अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस समारोह पटना के के मेमोरियल में आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बिहार सरकार मंत्री मंगल पांडेय, हरि सहनी, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, सुरेंद्र मेहता, ललन मंडल, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष बलराम मंडल और अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। एमए न्यूज के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। सर, झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी बरसाई हेमंत सोरेन सरकार ने। प्लीज 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 आराम से कर लो ना, हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा। सर, झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज हुई। मांगने आए बोलिए बोलिए। अरे तो मुंह के सर इतना रखिए या तो बाहर चलिए ना। नहीं सर, यही ठीक है। सर मित्रों, ये अराजक और डरी हुई हेमंत सोरेन की सरकार, इससे न्याय मांगने आए थे युवा, झारखंड के युवा और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता। वो क्या मांग रहे थे सर? वो यही कह रहे थे कि तुमने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5,000 से लेकर 7,000 रुपया तक कुछ दिया नहीं। और इसलिए झारखंड के कार्यकर्ता न्याय मांगने आए थे। कल से आतंक का हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। पहले जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ता और युवाओं को रोका गया, बसें रोकी गई, कटीले तार लगा दिए गए, बंद किया गया, पकड़ा गया। लेकिन इसके बाद भी जब कार्यकर्ता झुके नहीं, आगे बढ़े, तो डरी हुई सरकार ने उन पर बर्बर लाठीचार्ज करवाया है। मैं हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर और झारखंड के युवाओं पर उन्होंने जो लाठियां बरसाई है, ये लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। जनता सड़कों पर है, हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। इस सरकार को उखाड़ के फेंक कर ही चैन की चंपाई सोरेन के साथ होगा सर। भांजे और भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अमर शहीद रामफल मंडल जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। जिन्हें अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों ने आजादी को चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे, और जब वे फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते, उनका कलेजा नहीं हिला करता। एक हाथ में गीता होती, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। और ऐसे ही शहीद थे अमर शहीद रामफल मंडल जी। हमारे गौरव, हमारे गर्व, भारत माता के सच्चे सपूत अन्याय देख नहीं सके। और जिन अंग्रेजों के लोगों ने, या पुलिस के अधिकारी और दूसरे लोगों, उन्हें जब अमानुषिक अत्याचार और अन्याय किए तो खून खोल गया रामफल मंडल का, और उन्होंने गंडासे से काट के उनको फेंक दिया ताकि कुछ हो जाए। अपने लोगों का अपमान सहन नहीं करना। और जब मुकदमा चला तो वकीलों ने कहा, आप तो कह दो, झूठ बोल दो,
हजारों की भीड़ थी। कौन ने मार दिया मुझे पता नहीं। रविशंकर जी वकील जानते हैं तर्क कैसे दिए जाते हैं। बोले अगर झूठ बोल दोगे, मैं रविशंकर जी की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, तो फांसी की सजा से बच सकते हो। तो रामचंद्र मंडल ने कहा मैं फांसी की सजा से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता। एक रामफल मंडल शहीद होगा, फांसी लगने से हजारों और पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक ये खबर नहीं हो जाता, भारत माता आजाद नहीं हो जाती। झूठ नहीं बोले, कहा मैं नहीं मारा, मैंने कहा क्योंकि मैं अपमान किया था हमारे लोगों का भारत माता का। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। मैं फिर उनके चरणों में प्रणाम करता और मैं बधाई देता हूं ओबीसी मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, पूरी टीम यहाँ बैठी है। आज आपने उनके शहादत दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। अरे पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? लोगों के मुंह से कौन न करो, छाती अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन पक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे में गई वीर को सुनिए, वीर कहां से आएगा, भारत को मां कहकर माफी माथे से कौन लगाएगा। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सम्राट जी, आपको भी, विजय जी को भी, दिलीप जी को भी। आपने देर नहीं की और तत्काल ये फैसला सुना दिया कि शहीद का दर्जा राजकीय दर्जा दिया गया। ये भारत माता के चरणों में प्रणाम है, उनकी शहादत को प्रणाम है। और ये धार्मिक समाज के भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीधा सरल सच्चा मेहनत की खाने वाला, लेकिन अगर देश की आन बान शान को कोई उंगली उठाए तो प्राण देके भी उसका बदला लेने वाला ये समाज है। मरने से भी समाज के कई भाई बहन रहते हैं और मैं तो उनका मामूल हूं। समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की फांसी है। इसमें समाज की बलराम जी आप ऐसे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति के भाव से प्रेरित होकर लगातार बिहार में अलग जगा रहे, मैं आप जैसे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता हूँ। ऐसे कार्यकर्ताओं की हमारा देश तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लगातार काम कर अभिलाष किले की प्राचीन से हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया 2047 तक विकसित भारत, और विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना केवल देश के बारे में सोचते। ये पार्टियां बात करती हमारे विरोधी दल पिछड़े वर्ग का सम्मान कौन देते? ये बहनों और भाइयों, पिछड़े वर्ग को अगर सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक आयोग का, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। हमारे जैसे पिछड़े, अति पिछड़े जितने भी भाई बहन थे, आपको पता है नीट जैसे एग्जाम में भी 27% आरक्षण दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्रीय विद्यालय और बाकी अन्य संस्थानों और पिछले बच्चे भी पढ़े, इसके लिए प्रावधान करने वाले थे तो नरेंद्र मोदी जी थे। बाकी लोग केवल बात करते गए। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं होने दिया हिंदुस्तान की धरती पर। अगर उसने प्रावधानों को ढंग से लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, भारत में जागरण का एक नया अभियान चल रहा है।
सबसे पीछे रह गए। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे। और एक बात ये नोट कर लें, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नहीं था नरेंद्र, और स्वामी विवेकानंद ने कभी ये कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जाग पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे वो देख नहीं सकते, जो बहरे वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। विश्व गुरु एक नरेंद्र काका स्वामी विवेकानंद और दूसरे नरेंद्र श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों से संपन्न है। और ये करने में संपूर्ण देश के साथ पिछड़े वर्ग का भी अतुलनीय योगदान है। और मुझे तो कृषि मंत्री बनाया है, ग्रामीण विकास मंत्री बनाया, और आज लगे आप सम्राट जी ने ये कह दिया कभी कई लोग रह गए जिनको घर नहीं मिले। हम नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, आप राज्य सरकार चला रहे हैं। बिहार के बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने 13 लाख मकान कहे, अभी आवासी ने 13 लाख मकान 4 साल में बना के दे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब को ढंग से घर मिलता है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों, अभी कार्यक्रम में परसों प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के जलगांव में, बहनों को गरीब नहीं रहने देना है, आंखों में आंसू नहीं रहने देना है, मजबूर नहीं रहने देना है। बहनें आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। उससे मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाना है, गरीब नहीं रहने देना है। लखपति दीदी का मतलब है 1 लाख रुपया सालाना आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमारी बहन की हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। और उस दिन 11 लाख लखपति दीदी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बिहार में भी विजय जी, सम्राट जी, दिलीप जी, मेरे मंत्री साथी बैठे, लखपति दीदी अभियान चलेगा। केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर बहन की आमदनी बढ़ के 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, उसका इंतजाम होगा। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, जिंदगी बदलनी पड़ेगी। लोग रोटी, कपड़ा, मकान और हर दवाई रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसलिए खेती के माध्यम से मंगल पांडे बैठे कृषि मंत्री हमारे, उन्होंने मखाने की बात मुझे कही। उन्होंने बताया कि मक्के का अच्छा बीज चाहिए, धान के बीज चाहिए, दलहन के बीज चाहिए। आप चिंता मत करना किसान भाइयों, बिहार के किसानों को भी मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। ऐसे नहीं किसान क्या मखाना ज्यादा करते हैं, पूरी दुनिया में धूम मची। मखाने के एक्सपोर्ट की अलग से व्यवस्था की जाएगी और अच्छे बीज भी बिहार के किसानों को उपलब्ध कराने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपकी जिंदगी बदल, आपकी जिंदगी, गरीब की जिंदगी, किसान की जिंदगी, आम आदमी की जिंदगी, पिछड़ों की जिंदगी, उसके लिए दिन और रात काम करेंगे। आज मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, चाहे खेती हो और चाहे ग्रामीण विकास, गांव में सड़कों का सवाल, आज इस कमीशन के माध्यम से आमदनी बढ़ाने का सवाल, किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। एक, उत्पादन बढ़ाना है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना है। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम किसान को देना है ताकि घाटे की खेती ना करे, खेती फायदे का सौदा बन जाए, किसान की आमदनी दुगनी हो। घाटे की खेती से पेट नहीं कर सकते। और खेती ही है आज 50% से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है। और कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात मेरी चिंता ये रहती है कि और अच्छा कर, और बेहतर कर। मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान कृषि का विविधीकरण करना, केवल परंपरागत फसलें नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, सब क्षेत्रों में काम करना है। और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो नुकसान की भरपाई की तो किसान पूरी करेगा। एक एक काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगे। लेकिन आज तो हम अमर शहीद रामफल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अरे अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं,
पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जवानी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। और इस नेतृत्व का यही संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, हम सब कार्यकर्ताओं का, कि हम देश के लिए जिएंगे, अपने समाज के लिए जिएंगे, जनता के लिए जिएंगे। सही अर्थों में उसी का जीवन सार्थक है जो कुछ करके जा रहे हैं। उसी संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो मैं बधाई देता हूँ बलराम जी, आपको, पूरी टीम को, पिछड़ा वर्ग मोर्चा को। नहीं तो इतने घंटे तक लोग बैठते नहीं है, धीरे धीरे निकलने लगते हैं। लेकिन ये आपकी प्रतिबद्धता है और रामफल मंडल जी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास है। तो चिंता से आप आए और हम कहते हैं रामफल मंडल के हमारे सारे उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भाइयों और बहनों, मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि अमर शहीद रामफल मंडल जी की स्मृति को सदैव बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने जो आपसे कहा है उन प्रयत्नों को किया जाएगा। और मेला लगे तो हम भी जरूर आएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन को मरने वालों का यही मां की निशा होगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद रामफल मंडल की, संयुक्त समाज की, हमें आगे भाइयों और बहनों की, मेरे भाइयों और बहनों की। अंग्रेजों को पसीना छुड़ाने का काम किया था, तो उसका नाम था रामफल मंडल। और साथियों, हम जरूर आश्वस्त किए हैं, जब आपने अधिकार रैली यहां पर मिलर हाई स्कूल के मैदान में किया है, बीच में चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, उनसे हमने आग्रह भी किया है और एक दिन बलराम जी के साथ पूरे प्रतिनिधि मंडल को लेकर रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। साथियों, यह आश्वस्त करना चाहता हूं और पूरी तरह ये हमारे लोग हैं और हमारे लोग जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा, राजकीय सम्मान एकदम मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, हर हालत में मिलने का काम करेगा। और इस देश में जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है साथी, आज देश में आपने देखा कोई वर्ग नहीं है जिसकी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर रही। और बिहार भी ऐसा राज्य है साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक वर्ग की चिंता किया। जब सरदेव कैलाशपति मिश्र जी बिहार के नेता हुआ करते थे 77 में, तब भी अति पिछड़ों को आरक्षण किसी ने दिलवाया तो भारतीय जनता पार्टी थी साथियों। और उस समय पहली बार आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जब आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी साथियों, तब भी बिहार में अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण किसी पार्टी ने दिलवाया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, कभी इससे पीछे नहीं हट सकती। स्वाभाविक है, हम लगातार 243 सीटों पे ही लड़ते हैं, कई साथी नहीं लड़ पाते हैं, ये भी हमें पता है। हम विधान परिषद के सदस्य कुछ ही बनाते हैं, कुछ ही राज्यसभा भी भेजते हैं, लेकिन जरूर ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है साथी, सबको अपने साथ लाने का प्रयास किया। और इस बार आपने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी साथियों, इस देश में आजादी के 70 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा यदि ओबीसी का कोई मंत्री बना तो नरेंद्र मोदी की सरकार में बना साथ। एकदम अस्वस्थ रहिए। शंभू शरण पटेल जी को हम लोगों ने आग्रह किया था, सीतामढ़ी के जिले में वहां पर रामफल मंडल जी के
पूरी व्यवस्था को वहां एक पूरा, चाहे वो हॉल बनाना हो, पुस्तकालय बनाना हो, उसकी चर्चा करनी है। यदि आगे उसको और काम बढ़ाना है उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन रामफल मंडल जी को हर हालत में आगे हमारे शहीद के रूप में माना जाएगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। साथी, आज देश में मैं ये जरूर आग्रह करूंगा, क्योंकि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग यहां पर आए, और मैं आज यहां पर देश के ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करना चाहता हूं बिहार की सरकार की तरफ से कि बिहार में लगभग सभी गरीबों को पक्के मकान हम लोगों ने दिया है। अभी हमारे पास 13 लाख पक्के मकान छूटे। हम जरूर चाहते हैं कि क्योंकि मोदी जी ने इस बार आश्वस्त किया है कि 2024 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया है कि देश के लगभग 2 करोड़ गरीबों को जो गांव में रहते हैं और जो 1 करोड़ जो शहर में रहते हैं, सबको पक्का मकान देने का काम किया जाएगा। तो हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं, हम आग्रह करेंगे यहां पर बैठे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से। भारत की सरकार बिहार के तरफ पूरी तरह ध्यान दे रही है, हमारी बाढ़ की चिंता कर रही है, हमारे लिए एयरपोर्ट बनाने की चिंता कर रही है, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बनाने की चिंता कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी बन गया और अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी आगे 1 साल में हम शुरू करने वाले हैं। साथ पूरा गौरवशाली इतिहास लौट रहा है, और उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने में आपका सहयोग चाहिए। आपके विभाग के माध्यम से हम जरूर चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे यहाँ जितने भी गरीब बचे हैं, सबको विंडो खोलकर एक एक गरीब को पक्का मकान देकर बिहार के गरीबों को सम्मान देने का काम किया जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि हम कृषि प्रधान प्रदेश है और आप देश के कृषि मंत्री भी, हम सभी लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं आदरणीय मंत्री जी, और सब लोग चाहते हैं हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट बैठे, हमारे यहाँ इथेनॉल का काम शुरू हुआ। साथियों, तो आज लगभग मक्का का रेट बहुत आगे मिलने लगा, 2000 से अधिक मिलने लगा। इसलिए इन सारे चीजों की कल्पना करनी है। और एक चीज और आश्वस्त करता हूं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम को स्थापित करने का काम अयोध्या में किया गया है, उसी तरह रामफल मंडल जी के धरती पर मां सीता को भी स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे साथियों। इसलिए साथियों, आज रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर बलराम जी और पूरी टीम को, पूरी ओबीसी मोर्चा को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को मैं पूर्ण रूप से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि रामफल मंडल अमर है और शहीद का दर्जा मिलाने का काम जरूर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए हैं और हम लोगों को उनको सुनना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं बलराम मंडल जी को धन्यवाद देता हूं, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा इस शहादत दिवस पर जो उपस्थिति यहां पर दर्ज की है, ये शहीद रामफल मंडल जी के लिए इससे बड़ा श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं इनके साथ साथ ललन मंडल जी को, सुरेंद्र मेहता जी को, शंभू शरण पटेल जी को एवं अन्य ओबीसी मोर्चा के सभी नेता को भी धन्यवाद देता हूं। मित्रों, अभी जैसा कि बलराम मंडल जी ने बताया और जो उन्होंने मांग किया, भारतीय जनता पार्टी सदैव ओबीसी मोर्चा और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को सम्मान देते हुए आई है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बोले कि अगले हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करके और ये राजकीय दर्जा और शहीद का दर्जा हमारे शहीद रामफल मंडल जी को दिया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपने यहां से घोषणा किया, बोल दिया, और मैं राजस्व मंत्री हूं। इतना तो मुख्यमंत्री महोदय से मैंने परमिशन ले लिया है। आज मैं राजकीय दर्जा का घोषणा करता हूं।
हमारे उप मुख्यमंत्री बोल दिए, मैं घोषणा करता हूं और संचिका मंगा के मैं राजकीय दर्जा का आदेश करूंगा, राजकीय सूची में डालूंगा और शहीद रामफल मंडल जी का जो भी शहीदी मेला लगेगा सारा खर्चा प्रत्येक वर्ष सरकार उठाने का काम करेगी। अब आप ज्यादा बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जितनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपका जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।